बापूजी, 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 देखिए अंबेडकर जी आए हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते गांधी जी। नमस्ते। अंबेडकर जी, मैंने सुना है कि आपको मुझसे और मेरी कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं, जबकि कांग्रेस ने अछूतों के विकास के लिए 24 लाख रुपए खर्च किए हैं, फिर भी आप हमारा विरोध करते हैं। गांधी जी, आप और आपकी कांग्रेस अछूतों के विकास का सिर्फ ढोंग करती है। वो पैसा यूं ही इधर उधर उड़ा दिया गया, उससे ना अछूतों की दिशा बदली है और न दशा। अंबेडकर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहो। आप और आपकी कांग्रेस जितना जोर देशवासियों को खादी पहनने पर देते हैं, यदि उतना ही जोर आपने राष्ट्र को निकलने वाली छूत अछूत जैसी बीमारियों को दूर करने पर दिया होता तो। अंबेडकर जी, हमारी कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि राष्ट्र से छूत और अछूत जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाए। गांधी जी, यदि आपने ऐसा किया होता तो नासिक के काला मंदिर में प्रवेश करने पर वहां के दरवाजे अछूतों के लिए बंद नहीं हो जाते। हाट चौदार तालाब पर जहां कुत्ता पानी पी सकता है, वहां अछूतों के पानी पीने पर खून खराबा नहीं होता। गांधी जी। अंबेडकर जी, आप गुस्सा मत करो। गोलमेज परिषद में जो आपके कार्यों की रिपोर्ट मुझे मिली है, उसमें आपको महान देशभक्त कहा गया है। देशभक्त कहलाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी देश को अपना देश कह सके। जिस देश में मुझे और मेरे समाज के लोगों को जगह जगह अपमान सहना पड़ता हो, जिस देश में मुझे सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने से रोक दिया जाए, जिस देश में मेरे समाज के लोगों के थूकने के लिए गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाए, जिस देश में मेरी समाज की महिलाओं को स्वर्णों के सम्मान में अपने ब्लाउज की गांठ खोलकर, आंखें मूंद कर, अपने पैर की जूती सर पर रखकर खड़ा होना पड़ता हो, जिस देश में मेरे समाज के लोगों को इतना भूखा रखा जाए कि उन्हें मुर्दा मवेशियों को खाने के लिए भी कुत्तों से झगड़ना पड़ता हो, क्या उस देश को मैं अपना देश कह सकता हूँ गांधी जी? लेकिन फिर भी मैं अपने देश के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं करूंगा। अपने अछूतों और इंसान के जन्म सिद्ध अधिकार के लिए, जिसका वो हकदार है, अगर मुझे अपने खून की एक एक बूंद भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं करूंगा। फिर चाहे ये राष्ट्र या आप मुझे अपना दुश्मन ही क्यों ना समझें। मैं आपसे बहस करने नहीं, बल्कि अपना उद्देश्य बताने और अछूतों के प्रति आपकी राय जानने आया। अंबेडकर जी, मैं हिंदुओं के दो नेता खड़े करके राष्ट्र को बांटना नहीं चाहता। अछूतों के प्रति आपकी राय से इतना तो स्पष्ट हो गया है that you want freedom, but only for those who are the slaves of the British Empire, not for those who are the slaves of the slaves. गांधी जी, आप आजादी तो चाहते हैं, मगर सिर्फ उनकी जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी हरगिज नहीं जो गुलामों के भी गुलाम हैं। चलता हूं मैं। नमस्ते। साहब, आप घर क्यों नहीं आते? मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? अब क्या तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है रमा। क्या तन दूर होने से मन दूर होते हैं? मैं तो तुम्हारे स्वास्थ्य की वजह से दूर था रमा। वैद्य जी ने मुझसे कहा था, वैसे तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात शरीर जलाने की, कि जब तक मैं नहीं जलूंगा तब तक मेरा समाज नहीं चलेगा। और सब सो रहे हैं, आप जाग क्यों रहे हैं? मैं जाग इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। साहब, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रमा। और हाँ, एक बात बताऊं, एक दिन मैं ऑफिस में लुंगी बांध के सो रहा था कि तभी अचानक राजा शाहू जी महाराज आ गए। फिर क्या होना था? मैं जल्दी जल्दी उठा, कपड़े पहने और उनका स्वागत किया। फिर रमा, राजा शाहू जी महाराज बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं और दलितों को आरक्षण दिलाने के पक्षधर भी हैं, और छूत अछूत तो बिल्कुल नहीं मानते। और यहाँ तक कि उनका ड्राइवर भी माहर है, और उन्होंने एक माहर को चाय की दुकान खुलवाई और सबसे पहले खुद जाकर चाय पी। राजा और इतने दयालु? उन्होंने मेरा परिचय भरी सभा में सारी जनता से कराया और मेरा हाथ पकड़कर कहा कि ऐ शोषित और दलित समाज के लोगों, मैंने तुम्हारा नेता ढूंढ लिया है।